प्राचीन भारत में एक समय की बात है। योगी नाम के एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। वह अपनी महान बुद्धि और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक दिन राहुल नाम का एक युवा लड़का उनके पास मार्गदर्शन मांगने आया था। योगी, मैंने सुना है 369 नामक एक गुप्त कोड के बारे में, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? राहुल से पूछें। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ गुप्त कोड 369, इसे दुनिया के सबसे गहन और शक्तिशाली कोडों में से एक माना जाता है। ब्रह्मांड, लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको इसका अर्थ समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। वह बुद्धिमान और न्यायप्रिय था और उसके लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसे एक उपहार मिला, एक बुद्धिमान व्यक्ति का संदेश जिसने गुप्त कोड 369 रखने का दावा किया था। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया। बुद्धिमान व्यक्ति राजा के सामने आया और गुप्त कोड समझाया। कहा कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और यह ऊर्जा है विभिन्न आवृत्तियों पर कंपन होता है। गुप्त कोड 369 इन आवृत्तियों को समझने की कुंजी है। ब्रह्मांड में प्रत्येक संख्या को उसके अंकों को बार बार जोड़कर एक अंक में घटाया जा सकता है, जब तक कि आपको एक अंक न मिल जाए। उदाहरण के लिए 1234 को 1 2 3 4 में घटाया जा सकता है। पिन 10 को घटाकर अब 1 2 3 1 किया जा सकता है। यदि आप कोई भी संख्या लेते हैं और उसमें 3, 6 या 9 जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या हमेशा 3, 6 या 9 के गुंज में कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आप 3 में 7 जोड़ते हैं तो आपको 10 मिलता है, जो यदि आप 6 को 7 में जोड़ते हैं तो आपको 13 मिलता है, जो घटकर 4 हो जाता है। और यदि आप 9 को 7 में जोड़ते हैं तो आपको 16 मिलता है, जो घटकर 7 हो जाता है। यह गुप्त कोड 369 है और इसमें ब्रह्मांड की आवृत्तियों को समझने की कुंजी है। राजा बुद्धिमान व्यक्ति के स्पष्टीकरण से प्रभावित हुआ और उसने उससे गुप्त कोड की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से 1 और 100 के बीच की संख्या के बारे में सोचने के लिए कहा और वह उस संख्या को निर्धारित करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग करेगा जिसके बारे में राजा ने सोचा था। संख्या 74, और बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इसमें 9 जोड़ें। परिणामी संख्या 83 थी, जो घटकर 2 हो गई। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इसमें 6 जोड़ें। परिणामी संख्या 89 थी, जो घटकर 8 हो गई। अंत में उसने कहा कि इसमें 3 जोड़ें। परिणामी संख्या 92 थी, जो घटकर 2 हो गई। आपकी संख्या 74 थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बुद्धिमान घोषित कर दिया। उस दिन से मनुष्य गुप्त संहिता का सच्चा स्वामी बन गया। उस दिन से गुप्त संहिता 369 पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और कई बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं ने इसके रहस्यों का अध्ययन किया। योगी ने कहानी समाप्त की और राहुल की ओर देखा। क्या आप गुप्त संहिता 369 का अर्थ समझते हैं? अब उन्होंने पूछा। राहुल ने सोच समझकर सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं कोड ब्रह्मांड की ऊर्जा आवृत्तियों को समझने का एक तरीका है और इसका उपयोग कई रहस्यों को खोलने के लिए किया जा सकता है। योगी ने कहा कि गुप्त कोड 369 में ब्रह्मांड के कई अज्ञात रहस्य हैं, लेकिन वास्तव में इसकी शक्ति को समझें, आपको इसे बुद्धिमानी से और बहुत सावधानी से उपयोग करना सीखना चाहिए। जैसे ही राहुल ने अश्य की उपस्थिति छोड़ी, उसे आश्चर्य और जिज्ञासा की एक नई भावना महसूस हुई। उसने गुप्त कोड 369 के बारे में और अधिक जानने और ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को खोलने के लिए दृढ़ संकल्प किया। दिन बदल गए जैसे जैसे राहुल गुप्त कोड के अध्ययन में डूबते गए। सप्ताह और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी और कई बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं से बात की जिन्होंने वर्षों तक कोड का अध्ययन किया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्हें इसकी शक्ति और इसकी क्षमता समझ में आने लगी। एक दिन जब राहुल जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी सोच में खोया हुआ लग रहा था और राहुल उसे परेशान करने से झिझक रहा था, लेकिन उस आदमी की आभा के बारे में कुछ ने उसे उत्सुक बना दिया और उसने बहाने से उसके पास जाने का फैसला किया। सर ने कहा, राहुल, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान दें कि आप यहां बैठे हैं। सब कुछ ठीक है? बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और राहुल की ओर मुस्कुराया। हाँ मेरे बेटे, सब कुछ ठीक है। मैं बस सोच में खो गया था। राहुल बूढ़े आदमी के बगल में बैठ गया और वे शुरू हो गए। जैसे ही वे बात कर रहे थे, राहुल ने गुप्त कोड 369 के बारे में अपना नया ज्ञान साझा किया और बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से सुना।
मेरे बेटे, तुमने अच्छी तरह से सीखा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लेकिन गुप्त कोड सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक उपकरण नहीं है, यह स्वयं के रहस्यों को खोलने का एक तरीका भी है। राहुल को जिज्ञासा हुई कि आपका क्या मतलब है। उसने पूछा कि कोड एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया, आपके हर विचार का एक तरंग प्रभाव होता है जिसे पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। यदि आप गुप्त कोड का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखते हैं और बहुत सावधानी से, आप न केवल ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को खोल सकते हैं, बल्कि अपने दिल के अज्ञात रहस्यों को भी खोल सकते हैं। राहुल चुपचाप बैठा बूढ़े व्यक्ति के शब्दों पर विचार कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि गुप्त कोड केवल अंत का एक साधन नहीं था, बल्कि एक रास्ता था। जीवन में उन्होंने कोड का उपयोग बहुत सावधानी और सम्मान के साथ करने और इसके सही अर्थ को हमेशा अपने दिल में रखने की कसम खाई। साल बीत गए और राहुल पूरे देश में एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए गुप्त कोड का उपयोग किया और परेशान आत्माओं को शांति देने के लिए। और इस सब के दौरान वह बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को कभी नहीं भूले कि गुप्त कोड स्वयं के साथ साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का एक तरीका था। अंत में राहुल को पता था कि गुप्त कोड 369 सिर्फ नहीं था एक रहस्य जिसे सुलझाया जाना था, लेकिन एक यात्रा जिसे जीना था, और वह उस यात्रा के हर पल के लिए आभारी था। हर उस रहस्य के लिए जो खुला था और हर अज्ञात रहस्य के लिए जो उजागर हुआ था। कहानी का नैतिक यह है कि ज्ञान और समझ से महान शक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग सावधानी से करना और गुप्त कोड 369 का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकती है, लेकिन यह एक अनुस्मारक भी है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है और हमारे कार्यों के परिणाम बहुत दूर तक पहुंचते हैं। अंततः गुप्त कोड का वास्तविक मूल्य इसमें नहीं है कि यह हमारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि इसमें है कि यह हमें हमारे बारे में और दुनिया में हमारे स्थान के बारे में क्या सिखा सकता है।